एक मेस्टर बार बार सब जगह गंदा साफ करता था। एक दिन की बात है, जो गया सो रानी उसके सामने पड़ गई। इतना न सुंदर रानी थी कि इसको दिमाग में अटक कर गया। आकर के तो अन्न पानी छोड़ दिया कि भाई ऐसा सुंदर। पत्नी पूछा क्या बात है जी, आप कहीं काम धाम में भी नहीं जाते हो, पड़े रहते हो, खाना भी नहीं खाते हो? तो बताया कि ऐसे ऐसे देखा से हमको दिमाग में वही घुसा हुआ। क्या चाहता है? तो उनको साथ हमें गलत भावना सोचा है कि हम गलत कर्म करें। जाकर के रानी को कहा, उसकी पत्नी जो देखिए मलकिनी जी से हमको पति ऐसे ऐसे बोले और वो जो है से अनशन किए, हमको बाल बच्चा भूखे मर जाएगा, कैसे होगा? तो बेचारी थी गुरुमुखी, जाके बोला कि जाओ जाओ उसको बोल देना कि मलकिनी बुलाए हैं। बस आया, कहा देखो एक दिन नहीं थोड़ा देर सूतेंगे आपको साथ जितना दिन कहिएगा उतना दिन सूतेंगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन आपको 15 दिन का टाइम देते हैं। भगवान का एक मंत्र दे दिया, कहा ऐसे तू जपन करना और काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा अहंकार इसको त्याग करके जितना दिन में तू फिट हो जाओ उस दिन तैयार है आपको जो सूतने के लिए, जहाँ कहेगा तहाँ चलने के लिए। तो रानी थी, पढ़ी लिखी थी, भक्त थी। कहा भाई किसी तरह इसका बीमारी दूर हो। ये आया अपना गुरु मंत्र लेकर, जब जाप किया परमात्मा की कृपा हुआ, जा कर के 15 दिन से 10 दिन में इसका आत्मज्ञान हो गया। जाके मैं सर गिरा मलकिनी को चरण पड़ का, हमसे भूल हो गया मलकिनी, हमको भक्त बना लीजिए। कैसा सोचा गया। तो ये मन मतंग में दुनिया जो है, माने सोचना है कुछ तो सोचता है। माटी का मूर्ति बनाते हैं कुम्हार भाई, रंग बिरंग को पेंट कर देते हैं, दुर्गा जी, काली जी, राम जी, हनुमान जी। वैसे परमात्मा सब में है, बनाने वाला का खूबी होना चाहिए जो कैसे बनाए, परमात्मा कितना अच्छा बनाए, इसमें ज्ञान विवेक होना चाहिए। तो ऐसे करके वो ठीक कर दिया। दूसरा तो कहता चलो है मर्डरे कर देते हैं, तो नहीं, ज्ञान होना चाहिए, तो ज्ञान से ठीक हो गया। एक नारी गुरुमुख थी, उसका पति नहीं था। बार बार पत्नी कहती थी कि आप भी गुरु काम कर लीजिए, अच्छा होगा। ऐसा ही ठीक है, उस समय बहुत खराब लगता है, ये ना करता है तो जूठा खाता है, तो गुड़ झड़ता है तो गुड़ लगता है, ऐसे ऐसे बोलता था। कहा रामकृष्ण से कौन बड़ा, तो वो भी तो गुरु की 3 लोग के मालिक होके गुरु के आगे अधीन। तय वो नहीं मानता था। एक दिन का बात हुआ कि गाँव में सत्संग था। पत्नी कहा दूर दूर नहीं जाते हैं तो कम से कम आज टोले में है, आज आप जाइए, तब तक हम यहाँ पर घर के काम ताले खाना पीना बनाते हैं, आप वहाँ जाइए तब तक सत्संग सुनिए, उसमें अच्छा होता है। तो गया, कहा हम खाना बना करके फिर हम आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए। तो ये जो गए तो वहाँ तो सब संते जाता है, तो कहता है साहेब बंदगी साहेब, तो साहेब बंदगी आओ आओ बैठो। बस ये भी जाके बैठा, कुछ देर बैठा, उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा, वो तो मनमुखी था। वहाँ से उठकर चल दिया। तो कहा सबका चल दे लिया? तो हाँ। पत्नी रास्ता में मिला, कहे पत्नी जा रही है सत्संग में, तो वो आ रहा है आधे घंटा में। तो कहा जे तो चल लिए, हमारा नहीं ठीक लगल। आके सो गया। तो चोर 3-4 ठो उसी को घर में चोरी करने के लिए गया। तो ये रात में सत्संग सुन करके आया, तो उतने ही कहा जे आओ आओ साहेब बंदगी बैठू, चल दिलिया। वही बात जो मन में इसको लागल था, चोरवा जो आया सी सपना रहा है मुंह खोल करके, आओ आओ बैठू। बस चोरवा जगले हखिन देव कोई आदमी है, इसको अपना घूम घूम कर तो चल दिलिया।
बस कहल के जा रे चल दिलिए अब जहाँ चिन्ह लेलक ओकर पत्नी बहुत लायक आदमी है तो चिन्ह लिया। अब चिन्हा नहीं सोया हुआ लेकिन चोरवा के मन में आ गया कि हमारे चिन्ह लिया। सत्संग उतरा तो उधर से उसको पत्नी घूमी, चारों चोरवा गोर धरता है कि मलकिनी हमको बचाइए, से हम आपको घर चोरी करने गए थे, आप दयालु आदमी है, आपका पति हमको देख लिया है, बिहान कर हमको मारपीट करवाएंगे। कहा कोई बात नहीं, सवेर भेली था, भोरार था भेली, कहा रहो सब कुछ होगा हल। तो कहा कैसे कैसे हुआ, तो फैसला हुआ बिहान होकर के, तो सब वही संत लोग सब जुटे, गुरु महाराज सब जुटे, तो उस सब को भी कंठी बनाया गया चारों के, का यही दंड में तोरा यही हुआ ये ना। कहा आपको कितना फायदा हुआ, उसको पति को भी माला लेना पड़ा। कहा तू एक बार सत्संग में गया देखो चारों चोरवो संत बन गया, आ तू भी, मैं कहा आओ बैठ एक किसे सुना, तो इतना तो सपना में सपनाया तू, तो देखो चोरवा भी भाग गया, कितना इसमें लाभ होता है। तो इसी प्रकार से पहले कर्म कीजिएगा, तो कर्म ही धर्म है, तो कर्म कीजिएगा तब ना, पहले याद कीजिएगा तब ना परमात्मा दया करेंगे। सबसे बड़ा बात है अपने आप का मुलाकात है, या अपने आप से पहले जिसको नहीं परिचय हुआ है वो तो कहता है जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो एक तारी बेच रहा था, एक साधु बाबा आए तो कहता है क्या बेचता है, तो इसमें बाबा हम तारी बेचते हैं। क्या गुण है बेच रहा है, कहा इसमें 4 गुण है। तो क्या गुण है, जिसको पैर नहीं है पीने के बाद पैर हो जाता है, और जिसको आँख नहीं है उसको सूझने लगता है, और जिसको पास में बुढ़ापा आ गया है ये पीने के बाद जवान हो जाता है। का इतना इसमें शक्ति है, तो हाँ, आज जे रिफूंजी है वो लाखपति बन जाता है। कहें इतना गुण है, तो हाँ, कहें हमको दिखाओ। तो एगो आ गया नंगरा, एगो आ गया अंधरा, एगो आ गया गरीब, एगो आ गया बुढ़ा। तो जब तारी जब धर कर देने लगा तो अंधरा उड़िए से डुबा कर देखता है ये हमें कम गए, अरे तू हमको बताएगा रे, हमको सूझता है कि नहीं, तुमको मैं कम ढरता है रे। तो ठीक है, मैं इस बार सूझने लगा भाई का दूर किया तो मारेंगे ला, तो हमको अभी मारे देंगे हम, ये हमको तू कम देता है। तो उनमें से नंगरा कहता है ढेर बतियागा, मारेगा लात ना ढेर बना देंगे, और उसको पैर है ये नहीं है। उधर से वो जो रिफूंजी है वो कहता है कितना तुमको औकात है रे, हम खरीद लेंगे। आज जो बुढ़ा था भाई हमको से कौन फरियागा रे। तो भैया नासा नाश का चीज है, आलतू फालतू में फंस जाता है, नासा में नहीं फंसना है। खेत में, जैसे खेत में आप पौधा लगाते हैं तो उसमें से जंगल को हटाते हैं, कमाते हैं, किरौनी करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए गलत कर्म को छोड़ना पड़ेगा, बुरा कर्म को हटाना पड़ेगा, कुविचार को हटाना पड़ेगा। 100 दिन संत के पास रहिएगा फिर भी राम नहीं बनाएगा, लेकिन पापी को संग रहिएगा तो आपको एक दिन में आपको डकैत चोर बना देगा। अच्छा चीज बनने के, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर बनने में आपको बहुत सा कोर्स, बहुत सा समय लगेगा, लेकिन एक दिन चोर चक्का बनने में कोई समय नहीं लगेगा। जैसे अच्छे पौधे लगाने में बहुत घेरा लगाना पड़ता है, खाद बिया देना पड़ता है, उसको देख रेख करना पड़ता है, और जंगल झाड़ कांटा कुसा अपने मन जलम जाता है। बच्चा को गाली नहीं सिखाता, अपने सीख जाता है। एक बार सिखाने के लिए कितना दिन उसको समय लगता है, इसलिए अच्छा बनने में टाइम लगता है। इसलिए अच्छा बनने में अच्छा बनिए, ये नहीं कि थोड़ा देर में कीचड़ लगाना तो आम बात है, इसलिए कीचड़ मत लगाइए, अच्छा बनिए। एक साधु के पास में बहुत लोग भीड़ लगा करके रखता था। एक लड़का तेज तरह का था, पूछ दिया बाबा आप भी एक मानव है, मैं भी एक मानव है, आपके पास इतना लोग क्यों रहता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर इतना भीड़ लगा।
वो शॉर्ट में बोल दिए कि स्वयं। कहा बाबा हम नहीं समझ पाए। कहा कि देखिए, विस्तार रूप से बताइए। कहा कि देखिए, सबसे बड़ी स्वयं, अपना विचार को सही रखना, गलत चीज को त्याग करना। जब हम बच्चा थे तो हमारे पिताजी कहे गुरुकुल में भेजे और बोल दिए कि देखो बेटा, आज तेरा गुरुकुल भेज रहे हैं, जब से तू हमारे नौकर के साथ पीछे घोड़ा पर बैठ के जाएगा, हम किधरों गली से देखते रहेंगे। जब भी तू घर के ओर ताकेगा तो हम समझेगा तू मेरा सही बेटा नहीं है। एकदम गुरुकुल में जाना तो यहाँ का सारे चीज का त्याग करके और अपना ध्यान मगन में रहना। वैसा ही किया। नौकर ले गया गुरुकुल में। कहा हम 6 वर्ष या 8 वर्ष का था। वहाँ जब गए तो गुरुकुल में बहुत भक्त लोग थे, लेकिन हमको अंदर नहीं प्रवेश होने दी, बाहर बैठाए। जाके गुरुदेव को कहे हमारे नौकर, बाबा एक भक्त बनना चाहता है, उसका कुछ बना लीजिए। आए गुरुदेव का इसी जगह बैठो, पलथी मार के। आज एक मंत्र दिए, का इस मंत्र को जपो, और जब तक हम नहीं आएंगे, कहा कि 10 बजे दिन से बैठे बैठे 4 बजे का 4 बजे हम आएंगे। कोनो बच्चा खेलता था, कोई गरम कोई चीज फेंकता था, कुछ बोलता था, एक मन करता था ताकते हैं, फिर कहे कि नहीं, गुरुदेव कहे नहीं ताकने के लिए, फिर आंख बंद किए हुए बैठे हैं। 4 बजे के आए गुरुदेव तक, कहा चलिए आप तो पक्का हो गया। तब जाकर के वहाँ रिद्धि सिद्धि सिखाए, 2-4 साल वहाँ रहे। उसके बाद मैं आया। तो इसलिए सबसे बड़ा संयम है, संयम कीजिए। इसी तरह एक साधु और थे, वो क्या किए कि उसके पीछे भी बहुत लोग रहते थे। अंतिम में कुत्ता जब भूख भूख के मर गए। तो क्या वो किए, जो हर समय सा एकांत भागते थे, बहुत लोग उनको पीछे रहते थे। संगत पड़ गया, कुसंगत चला, सब मिल गया। कहते बाबा गांजा भांग तो साधुए पीता है, थोड़ा भांग खाने में क्या लगता है, थोड़ा भांग खा लीजिए बाबा, मेरा भी बात मानिए। और थोड़ा भांग खा लिया। कहा बाबा ये गांजा पीने में क्या, थोड़ा गांजा भी पी लीजिए। फिर दूसरा गांजा भी थोड़ा पी लिया। कहा सिगरेट क्या है, थोड़ा सिगरेट पी, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद कहा बाबा ये दारू भी तो जूसर से बनता है, थोड़ा पीने में क्या लगेगा। तो दारू भी पीने लगा। जब पीने लगा तो फिर उसके बाद में रंडबाजी भी करने लगा। सारा भक्ति उसका क्षय हो गया। अंतिम में बस उसको पीछे एक भी आदमी नहीं रहने लगा, और सारा मरने समय कुत्ता जगती भूख भूख करके मर गया। तो उसी प्रकार से जन्म भर के कमाए क्षण ही में गमाए, ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब ये भक्ति है तो आप एकदम परमात्मा में नेह लगा करके हर चीज को त्याग करना है।